हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो देव नहीं, देवों के देव महादेव, डमरू वाली सरकार। उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है और इतने नाम हैं उनके कि उनको हर इंसान ने जो भी नाम था उनसे पुकारा। कैसे एक व्यापारी के बेटे को उन्होंने जीवन दान दिया। भगवान शिव का, भोलेनाथ जी का, महाराज का, भोलेनाथ जी का एक धनी व्यापारी बड़ा भक्त था। उसकी शादी हुई किंतु उसके बेटा ना होता था। उसके मन में एक बेटे की चाहत थी। उसने भगवान शिव की पूजा करनी कभी ना छोड़ी। तो उसे एक संत मिले, फकीर मिले, तो उन्होंने कहा कि तू भगवान शिव की पूजा मत छोड़ना और जब भगवान शिव तुझे ज़रूर पुत्र प्राप्ति का वर देंगे, क्योंकि भोलेनाथ वो हैं जिनके दर से कभी कोई खाली नहीं आया। तो उसके मन में एक बेटे की चाहत थी। तो उस व्यापारी ने भोलेनाथ की पूजा की, उस संत की, उस फकीर की बात मानी, वो जारी रखी और जैसे कहा वैसे पूजा की। बहुत तप किया। शिवजी महाराज जी ने उसे दर्शन दिए और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उस व्यापारी ने कहा कि प्रभु, सब कुछ दिया है आपने, धन दौलत शोहरत सब कुछ दी है, किंतु मेरे घर में कोई पुत्र नहीं। आप मुझे बेटे का वरदान दीजिए, पुत्र का वरदान दीजिए। अब भगवान शिवजी महाराज जी ने जब देखा कि इसके औलाद नहीं है, किंतु महादेव के घर से कभी कोई खाली नहीं आया। जो महादेव ने बोल दिया वो पत्थर पे लकीर है, क्योंकि फकीरों जैसे ही थे, मस्त थे, अलमस्त थे, ईश्वर थे, परमात्मा। यहां तक कि सारे ध्यान ज्ञान सब उन्हीं से ही है। आप कहीं भी पंजाब में खास करके किसी भी फकीर के दरबार पे जाएंगे, किसी भी संत के दरबार पे जाएंगे, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है, तो आपको भगवान शिवजी महाराज जी के स्वरूप के दर्शन जरूर होंगे, क्योंकि आदि अनंत और अंत, शुरुआत भी वही है और खत्म भी वही। तो शिवजी महाराज जी ने उसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान दे दिया और यह भी कहा कि पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रह पाएगा। अब व्यापारी ने और ज्यादा लगन से पूजा पाठ शुरू कर दिया, क्योंकि व्यापारी को पता था कि उसका पुत्र 12 वर्षों के बाद चला जाएगा, क्योंकि भगवान शिव जी ने यह वरदान दिया था कि पुत्र होगा किंतु आयु 12 वर्ष की होगी और उसी वक्त उसको ले जाएंगे। जब उसका बेटा 11 वर्ष का हुआ तो उसने उसे धर्म की पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया। रास्ते में लड़का राजधानी में रुका, वहां की राजकुमारी का विवाह हो रहा था, किंतु वो दूल्हा जो था जिससे विवाह होने वाला वो काना था, एक आंख नहीं थी उसकी। लेकिन उसका पिता ये बात छुपाना चाहता था। उसने व्यापारी के बेटे से दूल्हे की जगह, जो व्यापारी का बेटा था उसे दूल्हे की जगह बैठ जाने को कहा और कहा कि मैं तुझे धन दौलत भी दूंगा और जैसे ही विवाह होगा तुम उठ जाना। विवाह के बाद व्यापारी के बेटे ने एक कपड़े पर सारी सच्चाई लिख दी और उस राजकुमारी को दे दिया। इसके बाद वे काशी चला गया। जब राजकुमारी ने कपड़े पर लिखा संदेश पढ़ा तो उसने काने जो था, उसके जो दूल्हा काना था, उसे अपना पति मानने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे पति तो बिल्कुल ठीक है और ये मेरा पति नहीं।
और व्यापारी के बेटे की वो प्रतीक्षा करने लगी। अब वहां पे जब व्यापारी के बेटे की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उसकी मौत हो गई। किंतु व्यापारी जो था उसकी पूजा पाठ और भक्ति शिवजी महाराज जी से प्रसन्न हो गए। शिवजी महाराज उससे प्रसन्न हो गए। उसकी भक्ति, उसकी लगन, उसका प्रेम शिवजी महाराज जी के लिए और बढ़ता गया। कठिन भक्ति भी करता रहा, तब बढ़ता गया। तो शिवजी महाराज जी खुश हुए और उन्होंने उसको फिर से जीवित कर दिया। व्यापारी का बेटा राजकुमारी को पत्नी के रूप में लेकर घर आ गया और कहते हैं कि उस व्यापारी के बेटे की बहुत ही अधिक उम्र हुई, लंबी उम्र हुई। तो ये भगवान जो भोलेनाथ हैं, ये दयालु हैं, परमात्मा है, ईश्वर रूप है। किसी को कुछ भी दे दें, मस्त हैं, मौज में रहते हैं। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये बातें अच्छी लगती है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।